नमस्ते मेरी प्यारी सहेलियों, कैसी हो तुम सब। मैं हूं तुम्हारी दोस्त, तुम्हारे दिल की बात को समझने वाली और तुम्हारे साथ हर कदम पर चलने वाली एक स्टोइक महिला। मेरा यूट्यूब चैनल स्टोइक वुमन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर महिला अपनी ताकत को पहचाने, अपने आप को समझे और एक ऐसी जिंदगी जिए जो न सिर्फ उसे खुशी दे बल्कि उसे अंदर से मजबूत भी बनाए। आज मैं तुमसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। स्टोइक महिला और भावनात्मक महिला में क्या अंतर है? तो चलो एक कप चाय या कॉफी लो, आराम से बैठो और मेरे साथ इस सफर पर चलो। आज का यह विषय मैं दिल से लेकर आई हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो कभी जिंदगी में बहुत भावुक रही है और आज वो स्टोइक बनना चाहती है। ये वीडियो तुमसे, मेरे जैसी एक लड़की से दिल से की गई बातचीत है। कई बार ना हम खुद से पूछते हैं, क्या मुझे इतनी भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या मैं अंदर से कमजोर हूं? क्या जो लड़कियां चुप रहती हैं, जो कम बोलती हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं? और यहीं से शुरू होता है वो सवाल, स्टोइक महिला और भावुक महिला में आखिर फर्क क्या है? आओ आज इस सफर को मैं और तुम मिलकर शुरू करें, बिना किसी झिझक, बिना किसी बनावट के, बस दिल से बात करें। जब कोई बात हमें छू जाती है, चाहे वो किसी की कही हुई बात हो, किसी का व्यवहार हो या कोई हालात, तो हम कैसे सोचते हैं वही तय करता है कि हम कौन हैं। मैंने जिंदगी में ये बात बहुत गहराई से महसूस की है कि भावनाएं हमें दिशा देती हैं, पर विवेक हमें संतुलन देता है। एक भावुक महिला हर चीज को अपने दिल से जोड़कर देखती है। वो अगर किसी से प्यार करती है तो हद से ज्यादा कर बैठती है। अगर कोई उसे नजरअंदाज कर दे तो वो पूरा दिन उसी बात को सोचती रहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या अब मैं उसके लिए मायने नहीं रखती? क्या वो मुझसे दूर जा रहा है? ये सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठते हैं। वो रोती है, फिर खुद को कोसती है, फिर कभी किसी को कोसती है। उसका दिन उसके मूड पर टिका होता है और उसका मूड दूसरों के बर्ताव पर। अब जरा सोचिए, क्या ये सही है कि हमारी सोच, हमारी शांति, हमारे आत्मसम्मान किसी और के एक शब्द, एक नजर या एक रवैये पर टिकी हो? यहीं से स्टोइक महिला की सोच अलग हो जाती है। वो भी इंसान है, उसके पास भी दिल है, वो भी महसूस करती है। पर फर्क ये है कि वो हर भावना के आगे रुको, सोचो, समझो का ब्रेक लगाती है। उसे अगर कोई कुछ कह दे तो वो पलटकर खुद से सवाल करती है, क्या ये वाकई मेरे ध्यान देने लायक है? इस पर गुस्सा करने से क्या बदलेगा? इसका असर मेरे आत्मसम्मान पर क्यों होने दूं? क्या ये इंसान मेरे जीवन में इतना महत्व रखता है कि उसकी बातों पर अपनी नींद, भूख और शांति कुर्बान कर दूं? स्टोइक महिला जानती है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। हर बात का जवाब देना मजबूरी नहीं, चुनाव है। वो जब तक बात की तह तक ना पहुंच जाए तब तक प्रतिक्रिया नहीं देती। भावुक महिला तुरंत रोती है, झगड़ती है, नाराज होती है। स्टोइक महिला पहले रोकती है, सोचती है, फिर निर्णय लेती है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे कूल समझें या ठंडी। वो जानती है कि शांति दिखाना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। भावनाएं जब नियंत्रण से बाहर होती हैं तो हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं, पर जब हम अपने मन की लगाम अपने विवेक को दे देते हैं तब हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगते हैं। और यही एक बुद्धिमान स्टोइक महिला की सबसे बड़ी पहचान है। जब कोई बात दिल को ठेस पहुंचाती है, जब कोई अपनों की बात चुभती है या कोई सपना टूटता है, तो एक भावुक महिला का मन और चेहरा दोनों चुप नहीं रहते। उसकी आंखें भीग जाती हैं, आवाज कांप जाती है और वो चाहती है कि कोई उसकी बात समझे, कोई उसका हाल पूछे। वो तुरंत अपनी पीड़ा जाहिर कर देती है, शब्दों में, आंसुओं में या फिर चुपचाप एक कोने में बैठकर, पर उसकी तकलीफ बाहर आ ही जाती है। वो चाहती है कि कोई उसके पास बैठे, उसका हाथ पकड़े, उसे कहे, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वो ये भी चाहती है कि लोग उसके दर्द को देखें, समझें और शायद थोड़ा उसकी फिक्र करें। पर क्या हर बार ऐसा होता है? कभी कभी उसकी भावुकता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। कभी कभी उसकी आंखों के आंसू दूसरों के लिए बस एक और ड्रामा बन जाते हैं। और यही वो जगह है जहां स्टोइक महिला खुद को अलग रास्ते पर ले जाती है। स्टोइक महिला भी टूटती है, हाँ, वो भी इंसान है,
उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया दुनिया को दिखाने वाली नहीं होती, बल्कि खुद से बात करने वाली होती है। जब उसे चोट लगती है तो वो सबसे पहले खुद को एक कोना देती है, एक ऐसा कोना जहां वो अपने आंसू बहा सके, खुद से बातें कर सके और खुद को थाम सके। वो जानती है कि हर किसी के पास सुनने का वक्त नहीं होता, हर कोई उसकी सच्चाई को समझना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने घाव खुद साफ करती है, अपने मन के जख्मों पर खुद मलहम लगाती है। एक भावुक महिला अक्सर दूसरों से उम्मीद करती है कि कोई उसे समझे, कोई उसकी बात सुने, पर स्टोइक महिला जानती है कि अगर कोई उसे सबसे बेहतर समझ सकता है तो वो खुद है। इसलिए वो हर बार बाहर फूटने के बजाय भीतर समेटना चुनती है। वो अपनी भावनाओं को दबाती नहीं, बल्कि उन्हें परिपक्वता के साथ महसूस करती है। कभी वो लिखती है, कभी चलती है, कभी एक कप चाय के साथ खुद से बात करती है, क्योंकि वो जानती है दर्द बांटना तब तक ठीक है जब तक सामने वाला उसे सहने लायक हो, वरना बेहतर है दर्द को समझो, सीखो और खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि दुनिया आपकी संवेदनशीलता को नहीं, आपकी शक्ति को याद रखती है। और स्टोइक महिला वो टूटकर भी एक मुस्कान पहनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जानती है दुनिया देखने के लिए नहीं बनी होती, दर्द सहने के लिए बनी होती है। जब एक भावुक महिला किसी से प्यार करती है तो वो आधा अधूरा कुछ नहीं चाहती, वो खुद को पूरी तरह उस रिश्ते में समर्पित कर देती है। उसके लिए प्यार बस एक भावना नहीं, उसकी जिंदगी बन जाता है। वो अपने सपनों में उस इंसान को शामिल कर लेती है, अपने भविष्य की तस्वीर में उसी का नाम और चेहरा जोड़ देती है। हर निर्णय, हर योजना, हर छोटी बड़ी बात में वो सिर्फ सोचती है उसके बिना कुछ अधूरा है। लेकिन अगर वही रिश्ता टूट जाए, अगर वही इंसान बदल जाए या छोड़ दे, तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, वो महिला भी अंदर से बिखर जाती है। उसे लगता है जैसे उसका वजूद ही छिन गया हो, जैसे उसके सपनों की नींव ही ढह गई हो। वो सोचती है, मैंने तो सब कुछ दिल से किया, फिर क्यों ऐसा हुआ। अब जरा स्टोइक महिला को देखिए, वो भी प्यार करती है, वो भी किसी से जुड़ती है, उसे अपनाती है, उसकी परवाह करती है। लेकिन फर्क ये है कि वो खुद को खोकर प्यार नहीं करती। वो जानती है कि प्यार एक हिस्सा हो सकता है जिंदगी का, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। जब वो कोई निर्णय लेती है तो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग की रोशनी में भी सोचती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या ये रिश्ता मुझे बेहतर बना रहा है या तोड़ रहा है? क्या मैं इसमें अपनी पहचान बनाए रख पा रही हूं? क्या मैं खुद के लिए भी फैसले ले रही हूं या सिर्फ उसके लिए जी रही हूं? वो जानती है कि भावना सुंदर है, पर अधूरी नहीं होनी चाहिए। भावना अगर सोच के बिना चले तो विनाश कर सकती है। स्टोइक महिला जब टूटती है तो वो अपने अंदर झांकती है, फिर से खुद को जोड़ती है। वो कहती है, मैंने प्यार किया था, लेकिन मैंने खुद को नहीं छोड़ा था। वो अपनी पहचान बनाए रखती है ताकि अगर कोई चला भी जाए तो भी वो अपनी जगह पर खड़ी रह सके। उसके निर्णय गहरे होते हैं, लेकिन संतुलित होते हैं। वो कभी भी केवल भावना के बहाव में बहकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाती जिससे बाद में उसे पछताना पड़े, क्योंकि एक बुद्धिमान महिला जानती है कि दिल से महसूस करना जरूरी है, लेकिन दिमाग से फैसला लेना उससे भी ज्यादा जरूरी। वो खुद से प्यार करना नहीं भूलती और इसी कारण वो प्यार में खो नहीं जाती, बल्कि उसमें और निखर जाती है। एक भावुक महिला अक्सर दिल से जीती है। वो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है, किसी का एक प्यारा मैसेज, किसी की मुस्कान, एक सरप्राइज, इन सब से उसका दिन बन जाता है। लेकिन उसी तरह किसी का बदला हुआ व्यवहार, एक अनदेखा मैसेज या बिना कारण की चुप्पी उसे भीतर से तोड़ भी देती है। उसकी भावनाएं जैसे उसकी कमान थामे रहती हैं। कभी वो खुशियों में झूम उठती है तो कभी अकेले बैठकर आंसू बहाने लगती है, बिना कहे, बिना समझाए। उसका मूड, उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा, सब कुछ बाहरी दुनिया के हिसाब से बदलने लगता है। वो चाहती है मजबूत बनना, पर उसकी भावनाएं उसे बार बार उसी पुराने जाल में खींच ले जाती हैं। अब जरा सोचिए स्टोइक महिला के बारे में। क्या उसमें भावनाएं नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो उनके पीछे भागती नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करके, समझकर नियंत्रित करना जानती है। वो जानती है कि दुनिया हमेशा उसके अनुसार नहीं चलेगी। हर कोई उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, हर रिश्ता वैसा नहीं निभेगा जैसा वो चाहती है। लेकिन फिर भी
वो टूटती नहीं, बिखरती नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर एक शांत समंदर बना लिया है। बाहर चाहे तूफान आए, धोखे मिले या अपनों का रूखापन, वो अपने अंदर की शांति को नहीं खोने देती। वो अपने दिल से कहती है, भावनाएं आएंगी जाएंगी, पर मैं उनके गुलाम नहीं बनूंगी। स्टोइक महिला प्रतिक्रिया नहीं देती, वो जवाब देती है सोच समझकर। वो किसी की बात से तिलमिलाती नहीं, किसी की बेरुखी से टूटती नहीं, बल्कि वो खुद को उस हर परिस्थिति में संभालना सीख चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसने यह सच समझ लिया है, दूसरे हमारे ऊपर तब तक हावी हो सकते हैं जब तक हम उन्हें अपनी भावनाओं की चाबी दे रहे होते हैं, पर उसने वो चाबी अपने पास रख ली है। वो हर भावना को स्वीकारती है, पर उसे अपने दिमाग और आत्मा पर हावी नहीं होने देती। असल ताकत ये नहीं कि आप कभी दुखी ना हो, असल ताकत ये है कि दुख में भी आप खुद को नियंत्रित रखना जाने। स्टोइक महिला वही करती है। वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है, पर उसकी मुस्कान मजबूरी नहीं होती, बल्कि उसके आत्मनियंत्रण की पहचान होती है। माफ करना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब आपकी नीयत साफ हो, आपने दिल से रिश्ता निभाया हो और बदले में चोट मिली हो, तकरार मिली हो, धोखा मिला हो। एक भावुक महिला उस दर्द को बहुत गहराई से महसूस करती है। वो माफ तो कर देती है क्योंकि उसका दिल बड़ा होता है, पर वो भूल नहीं पाती। वो बार बार उसी लम्हे में लौट जाती है जहां किसी ने उसे तोड़ा था। एक गाना, एक जगह, एक स्मृति, उसका दिल फिर से उसी पुराने जख्म को छू बैठता है। वो खुद से सवाल करती है, मैंने तो सच्चा साथ दिया था, फिर मुझे ही क्यों छोड़ा गया? क्या मेरी कोई कदर नहीं थी? मैं ही क्यों हमेशा रोती हूं? वो उस दुख से बाहर आना चाहती है, पर अंदर कहीं वो उसी दर्द से जुड़ी हुई है। वो चाहती है कि दूसरा समझे, पछताए, लौटे, और जब ऐसा नहीं होता तो उसका दर्द और बढ़ता है। अब जरा सोचिए स्टोइक महिला के बारे में। वो भी टूटी है, वो भी रोई है, लेकिन अकेले, खामोशी से। पर उसने एक बात समझ ली है, माफ करना उसके लिए कोई एहसान नहीं, बल्कि एक जरूरत है। वो जानती है, अगर वो उस गलत इंसान को, उस बीते पल को पकड़े रखेगी तो वो खुद का आज जला रही होगी। इसलिए वो माफ करती है, ना इसलिए कि सामने वाला सही है, ना इसलिए कि उसे कोई फर्क पड़ता है। वो माफ करती है ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। स्टोइक महिला का माफ करना कोई कमजोरी नहीं, एक समझदारी है। वो जानती है कि जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है। जो उसे तोड़ते हैं वो उसे मजबूत बनाते हैं, जो उसे छोड़ते हैं वो उसे खुद से मिलने का मौका देते हैं। वो खुद से कहती है, मैं माफ कर रही हूं क्योंकि मैं अब और दर्द अपने साथ लेकर नहीं चल सकती। मैं माफ कर रही हूं ताकि मेरा मन शांत रह सके। मैं माफ कर रही हूं ताकि मैं अपने भविष्य की ओर बढ़ सकूं, बिना बीते कल की जंजीरों के। माफ करना कोई एक रात की बात नहीं होती, ये हर दिन, हर भावना, हर याद के साथ खुद को समझाने की प्रक्रिया है। स्टोइक महिला इस प्रक्रिया को अपनाती है। वो टूटकर भी सीखती है कि जब तक हम क्यों हुआ पूछते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो अब क्या सीखा पूछती है, और यहीं से उसका आत्मिक विकास शुरू होता है। कभी कभी हमें लोगों को माफ इसलिए नहीं करना होता कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि हम खुद सुकून के लायक हैं। यही फर्क है। भावुक महिला सिर्फ रोती है और स्टोइक महिला सीख कर आगे बढ़ती है। मैं कौन हूं? ये सवाल हर महिला की जिंदगी में कभी न कभी गूंजता है, और जवाब तलाशते हुए अक्सर एक भावुक महिला अपनी पहचान दूसरों के साथ जोड़ लेती है। वो सोचती है, अगर वो मुझे प्यार करता है तो मेरी जिंदगी की अहमियत है। अगर माँ पापा मुझसे खुश हैं तो मैं एक अच्छी बेटी हूं। अगर मेरी शादी सफल है तो मैं एक सफल स्त्री हूं। यानी उसकी पहचान का हर हिस्सा किसी न किसी और के अस्तित्व से जुड़ा होता है। पर जैसे ही वो रिश्ता टूटता है या सामने वाला उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, उसका वजूद भी हिल जाता है। वो खुद से कहती है, अब मैं क्या हूं उसके बिना? क्या मेरी कोई अपनी पहचान है? उसकी आत्मा जैसे किसी और की परछाई बन जाती है। वो खुद को तभी प्यार करती है जब कोई और उसे स्वीकार करे, और अगर कोई उसे ठुकरा दे तो वो खुद से भी नफरत करने लगती है। अब जरा सोचिए एक स्टोइक महिला की। उसके लिए पहचान किसी रिश्ते, टैग या ताली से नहीं बनती। उसके लिए पहचान एक अंदर की यात्रा है।
वो जानती है कि वो किसी की बेटी है, बहन है, पत्नी है, पर सबसे पहले वो खुद है। मैं सोचती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मैं निर्णय लेती हूँ और मैं बदल सकती हूँ खुद के लिए, अपनी शांति के लिए। वो अपनी पहचान बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर से बनाती है। वो खुद से सवाल करती है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं किस चीज में खुश हूँ, मैं किस तरह की इंसान बनना चाहती हूँ। और हर दिन, हर अनुभव के साथ वो अपनी पहचान को और निखारती है। स्टोइक महिला जानती है कि पहचान स्थायी नहीं होती, वो बदलती है जैसे एक किताब के पन्ने पलटते हैं। पर एक बात हमेशा रहती है, वो अपने वजूद की जड़ें किसी और की मोहब्बत में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की समझ में डालती है। वो कभी किसी के जाने से बिखरती नहीं, क्योंकि उसने खुद को पाया है और जो खुद को पा चुका हो उसे खोया नहीं जा सकता। अगर तुम खुद को जान लो तो दुनिया का कोई रिश्ता तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। यही फर्क है, जहां भावुक महिला खुद को दूसरों में तलाशती है, वहीं स्टोइक महिला खुद के यही फर्क है, जहां भावुक महिला खुद को दूसरों में तलाशती है, वहीं स्टोइक महिला खुद के अंदर खुद को पाती है। हर दिन हम आईने में खुद को देखते हैं, पर अक्सर असली आईना तो दुनिया की नजरें बन जाती हैं। एक भावुक महिला अक्सर यही सोचती है, लोग क्या कहेंगे, मैं जैसी हूं, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे कोई नाराज हो गया हो, क्या मैं उनके लिए काफी हूं। वो हर दिन खुद को दूसरों की नजरों से तौलती है। वो अपनी मुस्कान तक को इस सोच से छानती है, क्या मेरी ये हंसी कहीं बेमौका तो नहीं। जब तक लोग तारीफ करें तब तक वो खिलती है। जैसे ही कोई नजरअंदाज करे वो खुद पर ही सवाल उठाने लगती है। उसकी आत्मा वैलिडेशन की भूखी होती है, इंस्टाग्राम के लाइक्स से लेकर बॉस की सराहना तक, या फिर जीवन साथी की तू बहुत अच्छी है कह देने तक। उसे लगता है कि जब कोई उसे अप्रूव करेगा तभी वो खुद को स्वीकार कर पाएगी। लेकिन क्या कभी सबको खुश किया जा सकता है? हर दिन की तरह कभी कोई आपकी तारीफ करेगा, कभी कोई आपकी चुप्पी को घमंड कहेगा, कभी कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी मानेगा, तो कोई आपकी चुप्पी में गहराई देखेगा। तो क्या हम हर बार खुद को बदलते रहेंगे? अब आइए देखते हैं एक स्टोइक महिला को। वो दुनिया को देखती है पर खुद को उसी नजरों से नहीं तौलती। वो जानती है कि सबकी नजरों में अच्छा लगना एक असंभव मिशन है और हर दिन अप्रूवल मांगना अपने ही आत्मसम्मान को किश्तों में बांट देना है। वो खुद से अप्रूवल लेती है। वो आईने में खुद को देखती है और कहती है, तुम जैसी हो वैसी ही काफी हो। उसे पता है कि कभी लोग सराहेंगे, कभी तंज कसेंगे, पर अगर वो अपने दिल की नजरों में सच्ची है तो यही उसका सबसे बड़ा वैलिडेशन है। वो अपनी राय रखती है बिना इस डर के कि कोई मानेगा या नहीं। वो सजती है पर खुद के लिए। वो चुप रहती है पर कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं। वो खुद की सबसे सच्ची दोस्त होती है और यही उसकी आत्मस्वीकृति की ताकत है। स्टोइक महिला का मंत्र है, मुझे तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को पहले ही स्वीकार कर लिया है। जब आप हर बार दूसरों की तालियों पर नाचना छोड़ देते हैं तभी आप सच्ची आजादी महसूस करते हैं। और यही फर्क है, जहां भावुक महिला हर पल अप्रूवल की तलाश में रहती है, वहीं स्टोइक महिला खुद को अप्रूव करके जीती है। तो क्या भावुक महिला होना गलत है? बिल्कुल नहीं मेरी प्यारी सहेलियों। भावुक होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक वरदान है जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें दूसरों का दर्द समझने की ताकत देता है, जो हमें रिश्तों में गहराई महसूस कराता है, जो हर छोटी बात में भी बड़ी संवेदना खोज लेता है। एक भावुक महिला ही है जो अपने बच्चों की आंखों से उनका मन पढ़ लेती है, पति की थकान उसके शब्दों से पहले समझ जाती है और समाज की पीड़ा को अपने दिल में बसा लेती है। तो क्या इतना संवेदनशील होना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब यही भावनाएं हमारे आत्मसम्मान से बड़ी हो जाएं, जब हम दूसरों की खुशी के लिए हर बार खुद को चोट पहुंचाने लगें, जब किसी की नाराजगी हमें भीतर तक हिला दे या किसी की आलोचना हमारे आत्मबल को तोड़ दे, तब ये भावनाएं हमारी ताकत नहीं, हमारी बेड़ियां बन जाती हैं। तो फिर समाधान क्या है? स्टोइक बनना। लेकिन रुकिए, स्टोइक बनने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं या अपने आंसू छुपा लें या फिर हर भावना को मार डालें। नहीं, स्टोइक बनना मतलब है अपने जज्बातों को समझना पर उन पर नियंत्रण रखना, अपने दिल की सुनना
पर दिमाग से फैसला लेना, किसी की बात से दुख तो होना पर खुद को टूटने न देना। स्टोइक महिला भी रोती है, पर अकेले में, इतना कि खुद को हल्का कर सके। फिर उठ खड़ी होती है, मुस्कुराती है और जीवन से दोबारा आंख मिलाती है। वो भावनाओं को दबाती नहीं, पर उनसे बहती भी नहीं। वो उन्हें संतुलित करती है, ताकि वो उसके आत्मबल को डुबोने नहीं दे, बल्कि उसे और मजबूत बनाए। तो अगर आप एक भावुक महिला हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। बस इतना तय कर लीजिए कि आप अपनी भावनाओं की मालिक बनेंगी, गुलाम नहीं। यही भावुकता और संतुलन का मिलाजुला रूप एक सच्ची, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर महिला को जन्म देता है। मेरी प्यारी सहेली, आप जैसी भी हैं, आप अनमोल हैं। चाहे आप भावुक हैं या आप स्टोइक बन रही हैं, दोनों ही रूपों में आप खूबसूरत हैं। लेकिन अगर आप बार बार टूटी हैं, अगर बार बार दूसरों की वजह से खुद को खोती रही है, तो अब वक्त है खुद से जुड़ने का। अब वक्त है अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाने का, ना कि अपनी कमजोरी। आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपकी ही तरह थी, और इसी अनुभव से जन्म लिया इस चैनल ने, स्टोइक वुमन। मैं हर उस लड़की तक पहुंचना चाहती हूं जो खुद को दोबारा बनाना चाहती है, अपने हिसाब से, अपने आत्मसम्मान के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई और प्यारी सहेली जो आज शायद अंदर से टूट रही हो, वो भी खुद को पहचान सके। ताकि हर लड़की ये समझ सके, वो सिर्फ भावना नहीं, वो ताकत है। वो सिर्फ प्रेम नहीं, वो पहचान है। वो सिर्फ आंसू नहीं, वो अग्नि है, जो मुस्कुराकर भी दुनिया बदल सकती है।